तो चलो बिना किसी देरी के बाकी के बचे 4 एपिसोड्स के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि एक लड़की का पीछा कर रहे थे जो कि एक फ्यूजन इंजन चुरा के भाग रही हो जिसका नाम होता है एस्टर। पीछे से बेन की एंट्री होती है और बेन क्रैश होकर में ट्रांसफॉर्म होकर उस लड़की के पीछे चला जाता है और फिर रुक उस पुलिस वाले को कहता है कि यहाँ से आगे हम संभाल लेंगे। तो रुक एस्टर का पीछा करते हैं लेकिन अचानक से एस्टर गायब हो जाती है। पर रुक जब अपने स्कैनर से चेक करते हैं तो पता चलता है कि एस्टर अंडर टाउन में है और बेन और रुक दोनों अंडर टाउन में जाते हैं जहाँ बेलवुड से भी ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर बेन नज़र मारते तो उसे एस्टर नज़र आती है। फिर उसके बाद एस्टर का पीछा करते हैं और फिर बेन ईटल में ट्रांसफॉर्म होकर एस्टर से उस न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन को ले लेता है। पर जिस जगह पर उस न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन को लेता है वहाँ पे एस्टर की स्पीशीज़ के लोग आ जाते हैं जिनका नाम होता है क्राहो। फिर वो लोग आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं जिसके बाद बेन ग्रेविटैक में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी को हवा में उड़ाता है लेकिन तभी बेन नॉर्मल हो जाता है। फिर यहाँ पर एस्टर बेन और रुक को वहाँ से ले जाती है और फिर उन्हें अंडर टाउन में ले आती है और अपने दोस्तों के साथ खिलाने लग जाती है। जिसके बाद क्राहो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है और उनके प्लान की वजह से पूरे बेलवुड में लावा आ जाता है। फिर जो बेन होता है वो यहाँ पे आटे गुआने में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब पूरे लावा को फ्रीज कर देता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। और फिर बेन एस्टर कहते हैं कि वो फ्यूजन इंजन को लेके आया लेकिन एस्टर जब क्राहो के पास जाती है तो क्राहो एस्टर की बात नहीं मानते। दूसरी तरफ बेन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर रुक से कहता है उनका ध्यान बटाओ, मैं फ्यूजन डिवाइस ले आता हूँ। के बाद रुक उन सभी क्राहो का कुछ इस तरह ध्यान बटन आज हम पृथ्वी का एक खेल सीखेंगे, खो 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 खो। फिर सभी क्राहो रुक पर हमला करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बेन एज एनर्जी उस फ्यूजन इंजन को निकालने की कोशिश करता है पर 2 क्राहो उस पर चढ़ के उसे नीचे गिरा देते हैं और बाकी की 3 क्राहो उसका सूट खोल देते हैं। बना दिया ना बुद्धू। और इसके बाद वो फ्यूजन इंजन को किसी गुलाब जामुन की तरह खाकर उसी की एनर्जी से उनकी सभी मशीनों को तबाह कर देता है। फिर एस्टर सीबिक को हराने के बाद सभी क्राहो के लीडर बन जाती है और वो बेन से वादा करती है कि जी मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी पड़ोसन बनूंगी बेन। और वो यहाँ पे बेन से सुलह किए कि क्राहो अब उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। पर किसी का इसी बीच रुक के ऊपर ध्यान ही नहीं गया है। पानी। पर जब ध्यान गया तो बेन रुक को लेमनॉइड ले गई और एस्टर के दोस्त तो बेन को उसका बॉयफ्रेंड समझते थे। तो अगले एपिसोड में बेन और संजय में फाइट हो रहा था। बेन है शॉक स्क्वाड और फाइट के खत्म हो जाने के बाद होकस्टार आता है और बेन से कहता है कि उसके टेल का एडवर्टाइजमेंट कर दे। बेन सेलिब्रिटी है, कोई आम आदमी थोड़ी ना। तो बेन उसकी बात को इग्नोर करता है और वो एलियंस की भीड़ में से अपने साथी सॉलिड प्लग को बुलाता है और उससे कभी नहीं मिला उससे कहकर उसके सिर पर तेल लगाता है और तेल लगाने के बाद कुछ ऑब्वियसली एक आंखों का धोखा ही है जो उसने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया। एडवर्टाइजमेंट के बाद होकस्टार अपना मेला लगा के खड़ा हो जाता है और उसके कबाड़ खाने में से बेन को एक सुमो स्लैमर की डॉल पसंद आ जाती है और फिर होकस्टार बेन को वो डॉल ले जाने देता है और बेन रास्ते में जा ही रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात पैक्स से हो जाती है। पैक्स बेन को बताता है कि होकस्टार की घर में या दुकान में एक एलियन कैद है जिसको से छुड़ाना है। और फिर बेन और पैक्स की थोड़ी बहुत आपस में बातें होती है। वो होकस्टार की दुकान के अंदर जाते हैं और वहाँ हुक भी कुछ ऐसा ही रहा था, एक एलियन कैद था। ओह मेरे क्यूटी पाई, कैसे हो तुम? कसम से बेन जिसको क्यूटी पाई कह रहा है उसका असली चेहरा तो उसने अभी तक देखा भी नहीं है। आगे देखते हैं जो होता है। और वहाँ पर बेन की होकस्टार और सॉलिड प्लग के साथ फाइट होती है। फाइट के ख़त्म हो जाने के बाद बेन एज एम्फीबियन स्क्रिजिट को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी स्क्रिजिट का बाउल जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराता है और स्क्रिजिट का बाउल टूट जाता है। फिर स्क्रिजिट के बाउल में हवा भरने लग जाती है और वो बाउल टूट जाता है और स्क्रिजिट नीचे गिर जाता है। फिर स्क्रिजिट कुछ ऐसे से ऐसा हो जाता है और फिर बेन स्क्रिजिट को रोकने के लिए स्वैम्प फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है लेकिन बात नहीं बनती। फिर बेन और वो दोनों स्क्रिजिट को ढूंढने जाते हैं और फिर बेन स्क्रिजिट ढूंढने के लिए अपने ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करता है और वाइल्ड बिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पैक्स को अपने साथ ले जाता है। और तभी वो दोनों एक रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक ट्रेन आ रही है। ऑमनिट्रिक्स से कहता है कि ट्रेन को रोकने के लिए मुझे कुछ बड़ा चाहिए। उसके बाद पहले ऑमनिट्रिक्स बेन को ड्यूरिक, फिर ग्रे मैटर, फिर नैनोमैक और फिर ब्लॉक्समेंट आखिरकार ट्रांसफॉर्म करता है। फिर बेन उस ट्रेन को अपने ऊपर से गुजरवा और लोग कहते हैं कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद बेन एज ब्लॉक्स स्क्रिजिट को अपने अंदर सील कर लेते और होकस्टार वहाँ पर आकर अपनी मशीन से स्क्रिजिट को नॉर्मल कर देता है। फिर पैक्स अपनी मर्जी से जेल में चला जाता है और डॉक्टर होकस्टार भी वहाँ से खिसक लेते और प्लम्बर स्क्रिजिट को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं।
एपिसोड की शुरुआत में हमें वही 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 11 साल में मैन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म के मेलवेयर से फाइट कर रहा होता है। मैन मेलवेयर को एक पेड़ से मारता है जिससे वो दूर जाके एक पेड़ से टकराता है। फिर यहाँ पे जो मेलवेयर चालाकी से बेन के ऑमनिट्रिक्स पे हाथ मारता है और जिससे बेन अब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेलवेयर चालाकी दिखाया था, एक्चुअली उसने ऑमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट लिया। फिर सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद 16 साल वाले बेन पे, और यहाँ पे बेन रुक के साथ मस्त सुमो स्लैमर गेम्स खेल रहा था अनटिल एंड अनलेस खाइबर का डॉगी या स्क्रैप डोजर वहाँ पे आएंगे। फिर बेन उसे लड़ने के लिए स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर बेन ने स्टिंग फ्लाई क्रैप डोजर के दोनों चारों पैरों को अपनी स्टिकी गम से चिपका दिया, पर क्रैप डोजर यहाँ पे स्टिंग फ्लाई के नेचुरल प्रेडेटर बगलजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया और स्टिंग फ्लाई को खाने की कोशिश करने लगता है। फिर यहाँ पे रुक बेन को छुड़ाता है और बेन वाइल्डवुड में ट्रांसफॉर्म होकर बगलजार्ड से फाइट करने लगता है। फिर यहाँ पर खाइबर अपने डॉगी को वापस से सीटी मार के बुला लेता है और यहाँ पर वो सीटी बेन एज वाइल्डवुड सुन लेता है। यहाँ पे बेन को बचाने के लिए रुक बगलजार्ड को साइड में फेंकता और बेन से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? फिर यहाँ पे खाइबर का डॉगी इस बगलजार्ड वहाँ से भाग जाता है और तभी यहाँ पे बेन और रुक आपस में थोड़ी बहुत बातें होते वो फिर से मेरे पीछे आएगा, हमें बस उसका इंतजार करना है। और फिर वो दोनों बेस जाते हैं ग्रैंडपा मैक्स से मिलने और बातें करने। और फिर यहाँ पे बेन होवरबोर्ड का रुक के साथ अंडर टाउन में घूम रहा होता है, तभी दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और ये सब खाइबर चुपचाप छुपके से देख रहा होता है। और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रुक बेन को उसकी जैकेट और होवरबोर्ड दोनों देता है। फिर बेन से कहता है कि उसको उसका प्लम्बर्स बैच भी चाहिए। तभी यहाँ जो रुक होता है वो बेन को उसका प्लम्बर्स बैच दे देता है, पर ये बैच नहीं बल्कि कैन होता है जिसको रुक अपनी प्रोटो ट्रक से कुचल देता है। वो तो मैं आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पे मेलवेयर जो होते हैं वो ऑमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट जाके साइकोबोस को देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साइकोबोस तैयारी कर होते एक नई ऑमनिट्रिक्स बनाने की। और हाँ, ऑमनिट्रिक्स तैयार हो ही चुका था ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें डीएनए की कमी थी। रीडिंग साइकोबोस कहता है कि किसी को जानता हूँ जो हमें जरूर डीएनए ला कर देगा। इन खाइबर के डॉगी को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ यहीं पर बेन जो होता है वो पकमार की शॉप के अंदर चला जाता है और वाइल्ड में ट्रांसफॉर्म होकर पकमार से एक सीटी बजवा के सुन रहा होता है। और तभी अचानक खाइबर सीटी मारता है, बेन को एज वाइल्ड में 2 सीटी सुनाई दी जिससे बेन नॉर्मल हो जाता है। और फिर यहाँ पर बेन हकाती है खाइबर और उसके डॉगी से। यहाँ पर बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ऑमनिट्रिक्स एरर कर रही होती है। तो बेन यहाँ पे उन दोनों से भागने के लिए अपने होवरबोर्ड का यूज़ करता है और खाइबर अपने डॉगी को ऑर्डर कर देते हुए कहता है कि पकड़ो। यहाँ पे बेन अपने होवरबोर्ड से खाइबर के डॉगी से बच के भाग ही रहा होता है। तभी खाइबर एक स्नाइपर का यूज़ करता है बेन का रास्ता रोकने के लिए, लेकिन बेन नहीं रुकता और तभी यहाँ पे खाइबर बेन के होवरबोर्ड को ही तबाह कर देता है, जिससे फिर बेन गिरता है और फिर बेन अपने ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करता है और क्रैश शॉपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे खाइबर अपने डॉगी को क्रैश शॉपर के कुदरती शिकारी यानी म्यूसिलेटर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे बेन भी चालाकी दिखाता है और ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करके वो आर्मर ड्रिलो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और म्यूसिलेटर को फेंकता है। लेकिन खाइबर का डॉगी आर्मर ड्रिलो के कुदरती शिकारी यानी स्लैम वॉब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद बेन उससे लड़ने के लिए हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खाइबर से कहता है ड्रैगन द डिस्ट्रॉयर जैसों को हराया है, मैं हूँ विलगैक्स का कॉन्करर। मतलब अपना बेन डींगे हाँक रहा था। और फिर यहाँ पे खाइबर अपने डॉगी को क्रैप डोजर में ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसके बाद बेन एक लास्ट ट्राई करता है और वो अपने नए एलियन बॉल व्हील में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर यहाँ पे खाइबर अपने डॉगी को बॉल व्हील की कुदरती शिकारी यानी टेररेंचुला में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे टेररेंचुला और बॉल व्हील की एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होती है और फाइट के एंड में बेन नॉर्मल हो जाता है और वो हार जाता है खाइबर। बाय द वे बेन के हार जाने से पहले खाइबर यहाँ पे कुछ बोलता है, ज़रा ध्यान से सुनो। मैं बस अपने पेट को खेलने का मौका दे रहा था। तो अब तो शायद तुम समझ ही होगे और मैंने तुम्हें बता दिया, बेन फाइट के एंड में नॉकडाउन हो जाते। एपिसोड की शुरुआत में हमें चलता है कि खाइबर जो होता है वो बेन को अपनी शिप में लाया था और खाइबर यहाँ पे बेन को कई सारे राजों के बारे में बताते हैं कि कैसे मेलवेयर ने उसके ऑमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट लिया था और कैसे उसी ब्लूप्रिंट से डॉक्टर साइकोबोस ने नेमेट्रिक्स बनाया था। और साथ ही साथ खाइबर बेन को ये भी बताता है कि बेन के ऊपर बचपन में जो हमला किया था फिल ने, वो भी डॉक्टर साइकोबोस, मेलवेयर और खाइबर ने करवाया था। खाइबर यहाँ पर बेन जो होता है खाइबर की छुरी से अपनी रस्सी कटवा लेता है और फिर यहाँ पे वो रैत में ट्रांसफॉर्म होकर खाइबर से फाइट करता है, लेकिन खाइबर न जाने क्या करता है कि रैत पैरालाइज हो जाता है और फिर बेन रैत से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे खाइबर बेन का एक हाथ काटने होता है, लेकिन तभी खाइबर को मिलता है जोर का शॉक। और शॉक देने वाला और कोई नहीं बल्कि रुक ही होता है। सरप्राइज। और यहाँ पे रुक की एंट्री होती है। रुक आके खाइबर को अरेस्ट कर लेता है, तब यहाँ पे बेन रिवील करता है कि एक्चुअली उसका प्लम्बर्स बैच उसके पास ही था
और यहाँ पे बेन खाइबर को ये भी बताता है कि उन दोनों के बीच जो झगड़ा होता है वो बस एक नाटक था खाइबर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और तभी यहाँ पर खाइबर डॉगी को क्रैप्टोजर में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसके बाद बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करता है और हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे क्रैप्टोजर बेन को निकलता है और क्रैप्टोजर के मुंह से निकलने के बाद बेन अपनी ऑमनिट्रिक्स का यूज़ करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्मोड्रिलो में। फिर इसी चीज़ को देख के जो खाइबर होता है वो अपने डॉगी को स्लैम वॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आर्मोड्रिलो का नेचुरल प्रेडेटर होता है। फिर स्लैम वॉर्म और आर्मोड्रिलो की थोड़ी सी बहुत फाइट होती है, जिसके बाद रुक यहाँ पर बेन को कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें कोई और एलियन रूप लेना चाहिए। इसके बाद बेन नॉर्मल हो जाता है और फिर वो अपनी ऑब्जेक्ट से ह्यूमंगस फॉर्म मांगता है। इस बार भी उसे सिर्फ स्टिंगफ्लाई ही मिलता है और फिर खाइबर अपने डॉगी को बग लिज़ार्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बग लिज़ार्ड बेन को पकड़ लेता है, जिसके बाद बेन अपने ऑब्जेक्ट से यूज़ करता है और क्रैश होपर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद खाइबर अपने डॉगी को सीटी मारता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है म्यूसिलेटर में। यहाँ पर म्यूसिलेटर जो होता है वो बेन की तरफ दौड़ के आ रहा होता है। तभी बेन ओमनिट्रिक्स से कहता है कि तुम्हें पता है ओमनिट्रिक्स, मैं हार गया, अब चाहे जो एलियन दे दो। और फाइनली ओमनिट्रिक्स बेन को ह्यूमंगस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और बेन इस ह्यूमंगस और म्यूसिलेटर को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद खाइबर अपने डॉगी को टायरानोपीड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि ह्यूमंगस का नेचुरल प्रेडेटर होता है। फिर टायरानोपीड यहाँ पर ह्यूमंगस को इस चीज़ में लपेट लेता है, जिसके बाद बेन नॉर्मल हो जाती है ह्यूमंगस और फिर वो अपने ओमनिट्रिक्स से कहता है कि मुझे वे बिग बना दो। बट यहाँ पर ओमनिट्रिक्स बेन को ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म कर देती है और फिर बेन टायरानोपीड को एस ग्रे मैटर हरा देता है, वैसे ही जैसे खाइबर ने रैत को हराया था। और तभी यहाँ पे खाइबर की शिप क्रैश हो रही होती है, तो बेन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो खाइबर की शिप के अंदर जाके खाइबर को फ्रीज कर देता है और फिर वो रुक को वहाँ से ले जाता है। और तभी बीच हवा में ही बेन अपनी तारीफ कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ओमनिट्रिक्स की बैटरी खत्म हो जाती है और बेन नॉर्मल हो जाता है और वो दोनों गिर रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स उन दोनों को बचा लेते हैं और खाइबर और उसके डॉगी को मेलवेयर और साइकोबोस दोनों बचा लेते हैं जब खाइबर की शिप क्रैश हो जाती है। सो यार यहीं पे ख़त्म होता है बेन 10 ओमनीवर्स का सीज़न 1 के, और मैंने अब तुम्हें सारे एपिसोड्स हिंदी में एक्सप्लेन कर दिए हैं और अगर तुमने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके देख लेना। और हाँ, अब मैं सीज़न 2 का ब्रेकडाउन ले आऊँगा जब इस वीडियो पे मेरे को एटलीस्ट 200 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।